न्यूज़ 18 इंडिया। पार्टियों की अरुण, अब चूंकि मेरे साथ दो गेस्ट जुड़ चुके हैं तो मैं आपका एक बार फिर से रुख करूंगी, एक एक करके मैं जरा सवाल ले लूं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पंकज श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से प्रदीप भाटी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है और कुछ ही देर में बीजेपी से भी हम सवाल पूछेंगे कि क्या स्थिति बनी है। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पंकज श्रीवास्तव, सबसे पहले पंकज जी मैं आपका रुख करने वाली हूं। क्या कांग्रेस पार्टी इस स्थिति से अपने आप को मतलब संतुष्ट मान रही है? 17 सीटों में भी सहमति बनाते बनाते इतना वक्त लग गया कि राहुल गांधी को यह तक करना पड़ा कि शायद वो अपने न्याय यात्रा से थोड़ी दूरी बनाकर ये बातचीत करने वाले थे और सिर्फ 17 सीटों पर मान मनोबल की स्थिति खत्म हुई है। माफ करिएगा, राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा से दूरी बनाकर कुछ करने वाले थे, ये मुझे पता नहीं, आप बता रही हैं। इसका क्या आधार है आप जानती होंगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से गठबंधन के लिए एक पूरी समिति काम कर रही है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी हैं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे अशोक गहलोत जी हैं और भी 3-4 लोग हैं जो इस पूरे कवायद में जुटे हुए थे। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा दरअसल इस देश में जो मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, चाहे वो जाति जनगणना का प्रश्न हो, हम न्याय यात्रा पे अलग से बात करेंगे। क्या ये जो साथ है जिसके बारे में आप लोगों ने 2017 में भी दर्शकों के सामने और जो यूपी की जनता है उसके सामने कहा कि यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन जनता ने वोटों के लिहाज से नहीं उस तरीके से साथ पसंद किया, तो अभी ये साथ पसंद है क्या? देखिए, आपने न्याय यात्रा की बात कही थी, मैंने नहीं की, इसलिए मैंने तथ्य सही किया कि न्याय यात्रा से अलग हटकर कुछ करना पड़ा, ये तथ्य की बात नहीं है। दूसरी बात है कि विपक्ष का काम क्या है। विपक्ष का काम है सरकार की विफलता को सामने रखना और जनता से कहना कि यह सरकार आपके लिए ठीक काम नहीं कर रही है, आप इसे वोट मत दीजिए, इसे हटाइए। आज हम बात कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी जो गारंटीज की बात करते हैं, तो हम याद दिला रहे हैं कि उनकी पुरानी गारंटीज का क्या हुआ। 2 करोड़ नौकरियां हर साल वो देने की बात करते थे, गायब है। 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी दर इस समय हम झेल रहे हैं। जो सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था आज 1100 रुपए में मिल रहा है। मोदी जी ने गारंटी दी थी बहुत। सर, ये तमाम मुद्दे आप उठाते हैं, लेकिन जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं लोकसभा का तो आपको सिर्फ 17 सीटें मिलती है। आपकी स्थिति यह है। मैं समाजवादी पार्टी से जरा समझ लूं, प्रदीप भाटी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आपके पास आऊंगी, मैं ये कहना चाहती हूँ, आप सुन लीजिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी लड़ने जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने और यूपी की 80 में से सिर्फ और सिर्फ 17 सीटें मिलती है। प्रदीप भाटी, क्या ये गठबंधन तब संभव हुआ है जब जयंत चौधरी अब आपके साथ नहीं है, उन्होंने गठबंधन का रुख अलग कर लिया, वो एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं? क्या अभी भी हम देख रहे हैं जो 2017 से अगर मैं तुलना कर पा रही हूं अपने दर्शकों के सामने, तो वहां भी समाजवादी पार्टी बड़ी भूमिका में थी और आज भी अखिलेश यादव राहुल गांधी पे भारी पड़ रहे हैं। मतलब 17 सीटें देके मना लिया, लेकिन आपको लगता है कि ये 2024 के चुनाव में फायदा पहुंचेगा इस साथ को? क्या 2017 की स्थिति नहीं झेलनी पड़ेगी? धन्यवाद आपका। जितना लंबा आपका प्रश्न है उतना ही जवाब के लिए समय दीजिएगा। पहली बात तो लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। जैसा चंडीगढ़ मॉडल भारतीय जनता पार्टी लाना चाह रही थी, उसको बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता इसके लिए एक साथ इकट्ठी हुई है, जिसमें आप हमारे गठबंधन के रूप में देख रहे हैं। आरएलडी, इंडिया गठबंधन आरएलडी जाने से पहले बन चुका था और गठबंधन में सारे कांग्रेस हो, चाहे आरएलडी हो और चाहे समाजवादी पार्टी, तीनों उस समय भी साथ थे। जब आप कहते हैं 2 और 2 4 नहीं होते हैं, तो ये बात आप बीजेपी को भी समझाइए कि डीडीपी, टीडीपी और एआईडीएमके के साथ लेके वो 2-4 कर लेंगे। महाराष्ट्र में वो अजीत पवार जी को कभी साथ ले लेते हैं, कभी बाहर कर देते हैं, और कैसे शिवसेना को, आधी शिवसेना को तोड़ के वो 2-4 कर लेते हैं। बिहार में उन्होंने दोबारा नीतीश कुमार को लेके 2-4 कर लिए। तो ये वाला सवाल आप जरूर मेरी तरफ से ही पूछ लीजिएगा, ये सवाल जरूर पूछिएगा। मुझे इंतजार है कि बीजेपी के नेता जब जुड़ेंगे तो मैं पूछ लूंगी ये सवाल, लेकिन सवाल ये तो ये सवाल उठेगा ना सर। मैं बस एक पॉइंट मेंशन कर रही हूँ, ये सवाल तो उठना लाजमी है ना कि आप लोग जो इंडिया गठबंधन बहुत बड़े पैमाने पे लेके चल रहे थे, सब बारी बारी से अलग होते गए। नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से पाला बदल लिया। अरविंद केजरीवाल अभी तक संकेत नहीं दे रहे हैं कि वो लड़ेंगे आप लोगों के साथ चुनाव या फिर नहीं लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने क्लियर कर दिया, मैं नहीं लड़ूंगी, मैं बंगाल में अकेले लड़ने वाली हूँ। देखिए, जो साथ आएगा, अभी तो हमारी सीट शेयरिंग डिक्लेयर होने वाली है। आप देखिएगा, जब भारतीय जनता पार्टी की सीट शेयरिंग का वो होगा तो बहुत सारे लोग इंडिया गठबंधन की तरफ आएंगे। ये भी आप
नजारा देखिएगा, उस समय का वेट करिए। दूसरी बात, आप अब बात कर रही थी 2017 या उसके आसपास की या पुराने चुनाव हारने की। भारतीय जनता पार्टी भी 42 चुनाव हारने के बाद, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव देखे जाए, 42 चुनाव हारने के बाद पहली बार कहीं पे सत्ता में आई थी। तो ये हार और जीत राजनीति में चलती रहती है। अभी भी हम हारे हैं और आगे हम जीतेंगे, ये भी आप भी इसके साक्षी रूप में देखें, ये चीज देखेंगे। तो समय बदलता रहता है। ठीक है, आपने कुछ सवाल बीजेपी के उठाए थे। अनिला सिंह जी इस वक्त बीजेपी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप ही के सवाल का जवाब लूंगी मैं, आप ही के सवाल का जवाब। अनिला जी, समाजवादी पार्टी, सर मैं आपके पास दोबारा आ जाती हूँ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन तैयार किया। अब उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, 80 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें मिली है। अब बीजेपी क्या खतरा महसूस कर रही है क्या, क्योंकि बीजेपी सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पे रखती है? मेरी सबको राम राम। हाँ। ये साथ में आए या ना आए, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी को इससे किसी प्रकार की चिंता होगी? ये दोनों लड़कों का साथ उत्तर प्रदेश ने पहले ही नकार दिया है। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश इन दोनों लड़कों का साथ क्या फिर से स्वीकार करेगी? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। दोनों में एक तरीके का कंपटीशन, अगर मैं राजनीतिक दलों की बात करती हूं कि कौन जो है भ्रष्टाचार में किसको ग्रेड A+ मिलते हैं और A मिलते हैं, किसको जो है अपराधीकरण में ग्रेड A+ मिलते हैं या A मिलते हैं। तो ये उस प्रकार की सोच और मानसिकता वाले राजनीतिक दल हैं जहां पे युवा के लिए कोई जगह नहीं है, महिलाओं का सम्मान नहीं है, किसान के लिए कोई कार्य इन्होंने जीवन भर किया नहीं है। प्रदेश को जो है उसका बंटाधार कर दिया था जब अखिलेश यादव जी की पार्टी की सरकार यहाँ पर रही है। और राष्ट्र का आप भी अनिला जी इस बात को मान रही हैं कि इस गठबंधन से आप लोगों को कोई खतरा नहीं है? अनिल, प्रदीप भाटी जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, अगर खतरा नहीं है तो इतने सारे दलों को क्यों साथ में जोड़ने में लगे हुए हैं? अगर खतरा नहीं है तो नीतीश कुमार जी को क्यों ले लिया, RLD को क्यों लेके बैठ गए हैं? और भी बाकी जगह पार्टियां तोड़ रहे हैं, विधायक तोड़ रहे हैं, 500 लगभग विधायक तोड़ चुके हैं अभी तक पूरे देश के अंदर। अगर खतरा नहीं है तो इतनी, और अभी अनिला जी बात कर रही थी कि भ्रष्टाचार की, अरे भ्रष्टाचार की जंजी तो उत्तर प्रदेश हो चुकी है, जहां पे 2 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चे घर घर बिल्कुल बेरोजगार घूम रहे हैं। आप उनके लिए अग्निवीर, ये गारंटी है आपकी रोजगार की, आप अग्निवीर लेके आ जाते हैं उस किसान मजदूर के बेटे के लिए, जिसको पूरे समय के लिए फुल टाइम जॉब के लिए जो अप्लाई करता है उसको आप लेटरल एंट्री के थ्रू आप या कॉन्ट्रैक्चुअल एंट्रीज दे देते हैं। इस तरह का आप न्याय उत्तर प्रदेश में चाहते हैं। आप PDA के लिए क्या कर रहे हैं? आप उनके बच्चों को घर बैठा रहे हैं। और आपसे एक माननीय अखिलेश यादव जी ने एक सवाल भाटी जी, मैं आती हूँ आपके पास, उत्तर प्रदेश का। अनिला जी, बीजेपी वो पार्टी है जो हर गठबंधन का एक कार्ड तैयार रखती है, प्लान B तैयार रखती है। क्या ये जो गठबंधन अब हो गया है, जिसपे सहमति दोनों ही तरफ से हो चुकी है और अभी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बहुत सारी बातें पता चल जाना है, अब बीजेपी उत्तर प्रदेश के लिहाज से क्या कदम उठाने वाली है? क्योंकि बार बार राहुल गांधी पिछड़ों की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, ये कहते हैं कि हम वहां पे कास्ट को लेकर भी हम जनगणना करवाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी जातीय समीकरण बहुत है और इसी जातीय समीकरण को देखते हुए आप एक एक चेहरे को अपने साथ भी लेते जा रहे हैं, जिसमें एक बड़ा नाम है जयंत चौधरी का। देखिए, अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करती हूँ या समाजवादी पार्टी की मैं बात करती हूँ, इनके एक एक नेता जो है इनको छोड़ते हुए जा रहे हैं। अगर मैं इंडिया अलायंस की बात करती हूँ, इनके एक एक राजनीतिक दल इनको छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। अपने गिरबान में झांक कर देखें ना, हमसे पूछ रहे हैं कि RLD क्यों आ गई है, तो सही, JDU क्यों आ गई है। तो सही। अरे भारतीय जनता पार्टी में कुछ तो होगा। पंकज जी, मैं आपके पास आऊंगी। नेता आते हैं, राजनीतिक दल आते हैं और इनको देख के तो एक ही गाना याद आता है ना, 2 बेचारे बिना सहारे घूम रहे हैं मारे मारे, फिर आगे इकट्ठे तो राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। इनकी वो हालत है। इन लोगों ने देश को, राज्य को बर्बाद। अनिला जी, ये तो सच्चाई है कि बीते 2017 के चुनाव में हमने देख लिया है, दिल के टुकड़े हुए हजार, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहां गिरे। अब इस बार क्या हश्र होना है, मैं सीधे अपने सहयोगी अरुण सिंह से समझूंगी। अरुण, आपके पास इस वक्त बड़ी खबर भी है और जो आप गेस्ट को इस वक्त सुन रहे हैं उसके आधार पर भी आप बहुत कुछ दिलचस्प बातें बता सकते हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से।
देखिए, उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये महत्वपूर्ण इंडिया गठबंधन में दोनों दलों का साथ आना इसलिए भी था क्योंकि बिहार से लेके कई ऐसे राज्य हैं, अगर आप देखिए पश्चिम बंगाल, अगर आप बात करिए कांग्रेस की, दिल्ली की, हर जगह नेगेटिव खबरें ही आ रही थी इंडिया गठबंधन को लेके। अगर एक जगह से पॉजिटिव खबर आई और वहां से जो अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों से काफी तल्ख थे, बयान इस तरह के दे रहे थे कांग्रेस को लेकर के कि दोनों दलों के बीच दूरी बन गई थी एक तरह से। 2017 में किस तरह से प्रियंका गांधी ने और अखिलेश यादव ने बात करके गठबंधन किया था, वैसी सफलता नहीं मिली, लेकिन एक बार फिर प्रियंका गांधी को ही इंटरवीन करना पड़ा, प्रियंका गांधी को ही बातचीत करनी पड़ी अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव मुरादाबाद में थे, प्रियंका गांधी ने उनसे फोन पर बात की और तब जाकर के ये जो डील है वो डन हुई है। अविनाश पांडे जो प्रभारी हैं प्रदेश के, उन तक ये बात पहुंचा दी गई है कि क्या होना है और कैसे होना। देखिए, पर्दे के पीछे जो बातचीत हुई है अभी 2-3 घंटे पहले, वो उदयवीर सिंह हैं, एमएलसी हैं एक अखिलेश यादव की पार्टी की, वो और प्रियंका गांधी के जो खास लोग हैं दिल्ली में, उनके साथ बातचीत करके ये पूरा फाइनल खाका बना है। और एक और खबर आई, हालांकि 5 बजे कंफर्म होगी। मैं बिल्कुल आऊंगी, बड़ी जानकारी आपके जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है, लेकिन पंकज श्रीवास्तव कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। पंकज जी, इससे पहले अखिलेश यादव ने बार बार इस बात को दोहराया कि जब तक वो इनवाइट नहीं करेंगे या जब तक गठबंधन को लेकर कुछ बातें नहीं होती है तब तक हम न्याय यात्रा का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। तो क्या पंकज जी, आज कांग्रेस पार्टी ने न्याय यात्रा के लिए भेज दिया इन्विटेशन अखिलेश यादव को? आपकी बात का जवाब देता हूं, लेकिन जिस चैनल में आप हैं कभी मैं भी वहां पर था और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अभी भारतीय जनता पार्टी की मैडम ने अंधा और कोढ़ी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, अपमान किया और आपको टोकना चाहिए था। ये जो लोग किसी भी कारण से बीमार हैं या विकलांग हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री दिव्यांग कहते हैं, आप इस तरह से विकलांगों का मजाक इस चैनल पे उड़ा रहे हैं, राष्ट्रीय चैनल पर उड़ा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। और आप एंकर महोदय, आपको टोकना चाहिए, इतना संवेदनहीन नहीं बनना चाहिए किसी। आप इस तरह से किसी की बीमारी का, किसी की अक्षमता का मजाक उड़ाएंगे, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। इस तरह की उपमाओं को देते हुए, इस तरह के मुहावरों का इस्तेमाल करते हुए ये बताता है कि आपकी दृष्टि क्या है। ये शर्म की बात है। ये इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे, अजीब इस तरह व्यक्ति से हैं आप आप। इस्तेमाल करेंगे, शर्म की बात है। आपका ये दृष्टिकोण है, आपका ये दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री दिव्यांग कहते हैं और आप भ्रष्टाचार की बात करती हैं। अरे सुन लीजिए, आप चुप रहिए। जब मैं बोल रहा था आप बोल रही थी तो मैं चुप था। आप मैं बोल रहा था, आप मैं चुप रहिए। आप मैं बोल रहा हूँ प्लीज, नहीं तो फिर मैं भी लगातार बोलता रहूंगा, कोई फायदा नहीं होगा। आप सुनिए, प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आदर्श घोटाले की बात करते हैं संसद में खड़े होकर, और दूसरे दिन मुख्य आरोपी अशोक चौहान को राज्यसभा में भेज दिया जाता है। कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला किया अजीत पवार ने, तीसरे दिन उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये है इनका भ्रष्टाचार। ये तो बड़ी अच्छी बात स्वीकारी आपने पंकज जी, आपने खुद मान लिया, आपने खुद मान लिया कि आपके जो पूर्व सीएम रहे हैं भ्रष्टाचारी। आप इतना अधीर क्यों आप मानते हैं ना? अरे आप एंकर हैं, आप क्यों इतने अधीर हो जा रहे हैं? नेशनल चैनल पे स्वीकार किया है कि आपके जो अब क्योंकि आपके वो पार्टी के हिस्सा नहीं है तो भ्रष्टाचारी आप उनको कह रहे हैं। आप मानते हैं ना कि आपने भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दिया था? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं संसद में खड़े होके और दूसरे दिन राज्यसभा में भेजते हैं। मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैं तो 2 उदाहरण आपको दे रहा हूं। अनिला जी, ये क्या प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं? तो आप शर्म आनी चाहिए। आपने देश को भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में 93वें स्थान पे पहुंचा दिया। एक साल पहले आप 85वें स्थान पर आप गिर रहे हैं। आप अगर वर्ल्ड परसेप्शन इंडेक्स के बारे में जो करप्शन का है उसको अगर आप समझते हो तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप देख लीजिए, जब बेशरम पार्टी जो पंकज जी, आपने लेकिन ये नहीं जवाब दिया, ये नहीं जवाब दिया कि आप भेजेंगे कि नहीं न्याय यात्रा के लिए। मैं समाजवादी पार्टी का एक बार रुख कर लेती हूँ। प्रदीप जी, न्याय यात्रा में जाएंगे क्या? अब तो गठबंधन में हो गया। बिल्कुल, ये जब जाएंगे तो आपके साथ शेयर किया जाएगा। हाँ। अनिला जी, 2 गाने और हैं, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, और काले कौवे से और गाना है ना काले, हाँ भगवान के पास जाना है, खुदा के पास जाना है, सब एक है। आपको शायद वो समझ में अभी नहीं आता होगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रवचन दीजिए। वो दोनों सोच आपके पास अभी विकसित होगी नहीं। कैसे सेकुलर देश, एक भारत एक सेकुलर देश है, और उसमें आप कैसे किस तुष्टीकरण की राजनीति में जैसे आप घुसे चले जा रहे हैं उसकी समझ। लेकिन उससे ज्यादा अच्छा प्रदीप जी, बस ये बता दीजिए मुझे, करके मैं आपके बीच में नहीं बोलता। एक सवाल मैं ऐड कर रही हूँ, बस सवाल ऐड कर रही हूँ कि 2017 में इस जोड़ी को जनता ने नकार दिया था। इस बार इस जोड़ी को लेकर कितने उत्साहित हैं आप? तो आप जवाब पूरा सुन लीजिएगा।
एक हाँ। जोड़ी अटल जी और एडवाणी जी की थी। हाँ उसका 30 साल लोगों ने नकारा था, और अगर जनसंघ के समय से निकाल लूं तो कम से कम 40 साल के ऊपर नकारते चले थे। हाँ उस तो जोड़ी को मतलब इस पूछेंगे। जोड़ी का के बारे में भी जो पता चुनाव करिए। परिणाम है, जो असर है वो 40 साल बाद आता जोड़ी है। भी तो एक जोड़ी थी, 40 साल जिसको बाद 40 इसका असर होना, मैं ये मान के चलूं। 40 चुनाव भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनने के बाद हारी है। उस मानकर जोड़ी के बारे बैठ में बात गई, करिए। जोड़ी जो है 1952 नकाली है। से लड़ रहे थे चुनाव। अनिला जी, अभी फिलहाल आपके लिए खतरा नहीं है, जो मैं समझ पाई हूँ, अभी आपके लिए खतरा नहीं है। आने वाले 10-20 साल में आपको खतरा हो सकता है इस जोड़ी से, ये कहने के मायने शायद ये है। अनिला जी मतलब चलिए, अच्छा लगा इन्होंने मान लिया कि ये जोड़ी फ्लॉप जोड़ी है, तो ये फ्लिप फ्लॉप करते हुए घूमेंगे, पर इनको कुछ नतीजा मिलने वाला नहीं है। एडवाणी जी और अटल जी की जोड़ी फ्लॉप जोड़ी थी, जो है उन्होंने कंपैरिजन करा। आप ये माने एडवाणी जी और अटल जी की जोड़ी फ्लॉप जोड़ी थी, आपके फ्लॉपर्स थे वो, आप ये मान रही है, इसका मतलब आप ये मान रही है कि वो फ्लॉप जोड़ी थी, एडवाणी जी और अटल जी फ्लॉप जोड़ी थी। ये आप नेशनल टेलीविजन पे बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन के खुश होंगे। और जो भी आपने आप दोनों का मैं रुख करती हूँ। पंकज श्रीवास्तव मैं रुख कर लूँ एक बार। पंकज जी, एक आखिरी कमेंट मुझे आपसे चाहिए, बहुत कोशिशों के बाद मैं आती हूँ आप दोनों के पास। प्रदीप जी और प्लीज मैं आप दोनों का रुख करूंगी। पंकज जी, का आखिरी कमेंट मुझे आपसे ये चाहिए कि अब तो बहुत मान मनोबल, बहुत शर्तों और बहुत समझाइश के बाद एक गठबंधन तो उत्तर प्रदेश में तैयार हो गया, लेकिन क्या इस गठबंधन के बाद कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में है कि ममता बनर्जी से भी सहमति हो जाए, अरविंद केजरीवाल से भी सहमति हो जाए, उधर महाराष्ट्र में भी बात बन जाए? आप पहले गठबंधन का थोड़ा इतिहास समझने का प्रयास करिए। हम अभी कह दे रहे हैं कि केरल में भी हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। अलग चुनाव लड़ने का मतलब ये नहीं है, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां हम साथ चुनाव नहीं लड़ते हैं, कई जगह फ्रेंडली फाइट होती है, लेकिन केंद्र के चुनाव में जब रिजल्ट आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए सब एक होंगे। और लिख लीजिए अभी कि केरल में अलग चुनाव ही लड़ा जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? जो गठबंधन की बुनियाद बहुत जगह होता है। अरे आप शांत रहेंगी, शांत रहिए मैडम, अरे शांत रहिए, इतना परेशान मत होइए। हम जानते हैं आप परेशान हैं। अब उत्तर प्रदेश में आपकी जमीन खिसक रही तो आप परेशान हैं, आप परेशान मत होइए, शांत से सांस लीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। चलिए, फिलहाल हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। मौजूदा वक्त में आप लब्बोलु आप यही मान के चल सकते हैं कि सहूलियत की और शर्तों की राजनीति है, इसका असर क्या होने वाला है 2017 से अगर तुलना करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, इस बार अगर कुछ नया करने की कोशिश है तो इंतजार सभी को। छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे।